नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख खबर। सीधी जिले के बढ़ाना ददरी कला कोल्हूटी में फिर मिले कोरोना के एक मरीज। सीधी शहर के आइसोलेशन वार्ड में किए गए भर्ती। जिले में लगातार मिल रहे हैं कोरोना के मरीज। शहर में लालची दुकानदार मुनाफे के लिए तोड़ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना वायरस से घबराए नहीं, बचाव के लिए रखें विशेष सतर्कता और सावधानी, कहा कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने। कंटेनमेंट एरिया में किया गया त्रिकुट काढ़ा का वितरण, बताया जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार पटेल ने। और कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर पालिका सीधी में पदस्थ कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन 83,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में किया योगदान। अब हलचल विस्तार से। सीधी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। विगत दिनों से ही सीधी जिले के ग्राम कोल्हूडीह में मुंबई से आए श्रमिक वंश बहर साकेत कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसके संपर्क में आए और उसके साथ सफर करने वाले आए लोगों की एक लंबी सूची सामने आ गई। उक्त सूची में चिन्हित लोगों के कराए गए परीक्षण के बाद कोल्हूडीह के एक अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गया है। इसके साथ ही जिले के सिहावल ब्लॉक से ग्राम ददरी और ग्राम बढ़ाना में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। सिटी हलचल ने जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से इस संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि जिले के कोल्हूडीह में मिले एक पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए एक अन्य व्यक्ति को परीक्षण उपरांत कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही सिहावल ब्लॉक के ही ग्राम ददरी और बढ़ौना में एक मरीज पाया गया है। इसके बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो गई है। हालांकि कोल्हूडीह क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और पॉजिटिव पाए गए मरीज के घर को एपिक सेंटर बना दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने नए संक्रमित व्यक्तियों के विषय में बताया कि एक संक्रमित व्यक्ति ग्राम बढ़ौना थाना कमरजी से है, दूसरा ग्राम ददरी ब्लॉक सिहावल का रहने वाला है। इन दोनों की यात्रा की जानकारी समान है। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वे मुंबई कुर्ला में रहते थे। उनमें से एक व्यक्ति वर्तमान में परिवार के साथ रहकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वे 7 मई को अपने परिवार के साथ कुल 5 सदस्य, जिनमें से एक जन की पत्नी और उनका 2.5 वर्ष का बेटा, उनके साथी और साथी का बेटा सीधी आने के लिए वहां से प्रस्थान कर कल्याण रेलवे स्टेशन पहुंचे और पटरी के किनारे चलते हुए लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो पकड़कर हाईवे पहुंचे। वहां से नासिक तक पैदल चलते रहे। नासिक से एक ट्रक में सवार होकर दिनांक 10/5/2020 को 3 बजे दोपहर में मनगवा आ गए। मनगवा सुलभ कॉम्प्लेक्स में नित्य क्रिया और आसपास उपलब्ध भोजन के पश्चात टेम्पो बुक करके मऊगंज आए। वहां से अपने गांव फोन करके ग्राम बढ़ौना के 2 मोटरसाइकिल वालों को बुलाया और मोटरसाइकिल से गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते में कमरजी चेक पोस्ट पर उनकी पूछताछ कर तापमान लेकर थाना कमरजी भेज दिया गया। थाना से जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर उनका पेपर आदि की कार्यवाही कर जीएनएम क्वारंटाइन सेंटर में 10 मई की रात्रि में भर्ती करा दिया गया। दोनों मोटरसाइकिल सवार वापस घर लौट गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आज का तीसरा केस ग्राम कोल्हूडीह का रहने वाला है, जो कि जिले में प्रथम कोरोना पॉजिटिव केस के साथ ही बस में यात्रा करके दिनांक 8 मई को मुंबई से चलकर सीधे के पनवार स्टेशन पहुंचा था। उसे पनवार हवाई पट्टी से सीधे जीएनएम सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया था। संदिग्ध माने गए 14 सैंपल इन 3 को शामिल करते हुए दिनांक 13/5/2020 को रीवा भेजा गया था। इन तीनों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद एसएमओ WHO डॉक्टर विनय कौशिक के साथ विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला गया कि कंटेनमेंट एरिया नियंत्रण क्षेत्र अभी जिले में जो बनाया गया है वही एक ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव केस अपने गांव घर जाए बिना जीएनएम छात्रावास सेंटर में क्वारंटाइन कर दिए गए थे। आज उन 2 बाइक सवार जो पॉजिटिव केस के संपर्क में आए थे, उन्हें और दिनांक 10/5/2020 की रात्रि में यहां से जाने के बाद उनके संपर्क में आने वालों को क्वारंटाइन करने की कार्यवाही की जा रही है। जिले में कोरोना के एक मामले के सामने आते ही उसे 4 होने में जरा भी देर नहीं लगी। इसीलिए सीधी जिले के लोगों को अब लापरवाही छोड़कर अनावश्यक सड़कों पर निकलना कम कर देना होगा। साथ ही जिले के व्यापारियों को भी लालच छोड़कर दुकानदारों को कम समय के लिए खोलने पर विचार करना चाहिए, जिससे उनका जीवन भी सुरक्षित रहे। सिटी हलचल जिले के सभी सम्मानित चुने हुए जनप्रतिनिधियों और जिले के समस्त जिम्मेदार अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वह अब जिले के लोगों का जीवन बचाने के लिए कड़े फैसले लें, जिससे जिले की जनता के जीवन की रक्षा हो सके और कोरोना नाम की महामारी जो अब जिले में फैलने की ओर बढ़ रही है उसे रोका जा सके। सीधी जिले में विगत 3 दिनों के अंदर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिनको लेकर शासन प्रशासन जिले के लोगों को अब अपनी जान की सुरक्षा के लिए सतर्कता बढ़ाने के लिए बार-बार अपील कर रहा है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि सीधी शहर जिला मुख्यालय में ही सीधी शहर के व्यापारी और उपभोक्ता अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं।
लोग सीधी शहर की पालिका बाजार में फल और सब्जी खरीदने के लिए इस तादाद में भीड़ में पहुंचते हैं जैसे उन्होंने कभी फल और सब्जियां देखी ही ना हो। यही हाल सीधी शहर की पुराना गल्ला मंडी की दुकानों का है, जहां किराने और कपड़े की दुकानें हैं। इन दुकानों में भी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। उन्हें अपनी जान के साथ दूसरे की जान की भी परवाह बिल्कुल नहीं है। उन्हें तो बस अपने धंधे और अपने मुनाफे से प्यार है। सिटी हलचल विगत कई दिनों से शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियों की खबरें भी प्रकाशित कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि शासन प्रशासन उस पर कार्यवाही नहीं कर रहा। कई दुकानों को चालान किए गए, कई बार सब्जी और फलों की दुकानों को हटवाया गया, लेकिन दुकानदार है कि अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। अब जबकि जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं, ऐसे में सीधी शहर के दुकानदारों को चाहिए कि वे अपनी जान की परवाह करें और साथ ही अपने घर परिवार की जान की परवाह करें। दुकानदार धंधे में चंद रुपए कमाएंगे और अपने घर में बीमारी ले जाकर फैला देंगे। इसीलिए सीधी शहर के दुकानदारों से हमारी अपील है कि कृपया सावधानी बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शासन प्रशासन के बताए नियमों के अनुसार अपनी दुकानदारी चलाएं। दुकानदारों द्वारा की जा रही लापरवाही के चलते 13 मई को एसडीएम गोपदमनास नीलांबर मिश्रा ने सीधी शहर के पालिका बाजार पुरानी गल्ला मंडी में कई दुकानदारों के सामान जब्त किए और कई दुकानदारों के चालान किए। इसके बावजूद अब सीधी शहर के दुकानदार नहीं सुधरेंगे तो उन्हें जिला प्रशासन की ओर से कड़ी कार्यवाहियों का सामना करना पड़ेगा। जिले के कोलूडीह निवासी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर ग्राम कोलूडीह को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा कंटेनमेंट एरिया के सर्वे कार्य के लिए 20 दलों का गठन किया गया है। उक्त सर्वे दल द्वारा कंटेनमेंट एरिया के सभी 3955 व्यक्तियों का सर्वे किया गया है तथा उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट एरिया में नियमित सर्वे कार्य जारी रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी रखी जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सभी कार्यवाहियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव केस के पाए जाने के कारण अब विशेष सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिले में लॉकडाउन लागू कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों का पालन करें, अपने घरों में रहें, केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने पर मास्क या गमछे से अपने मुंह को ढकें। अन्य व्यक्तियों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें तथा नियमित अंतराल में अपने हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार पटेल ने जानकारी देकर बताया है कि जिला सीधी में जीवन अमृत योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगातार कोविड-19 से बचाव हेतु एवं प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने की दवा और सेनिकम 30 त्रिकूट काढ़ा, संशमनी, वटी आदि का वितरण आयुष विभाग सीधी एवं जिला पंचायत द्वारा किया जा रहा है। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर पटेल ने बताया कि ग्राम कोलूडीह में एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने निर्देशानुसार कोलूडीह जाकर दवा का वितरण कार्य प्रारंभ कर दिया है। ग्राम में लगभग 1000 घर परिवार के रहने का पता चला है, अतः घर में त्रिकूट काढ़ा, आर्सेनिक 30 एवं संशमनी दवा का वितरण किया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों के विषय में जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए नगर पालिका परिषद सीधी में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 महामारी में अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा देते हुए स्वेच्छा से अपने एक दिन का वेतन 83,086 रुपए का मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान किया गया। आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमर सिंह परिहार द्वारा उक्त राशि का चेक कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को सौंपा गया। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि नगर पालिका कर्मी जहां अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे में उनके द्वारा आर्थिक मदद भी किया जाना सराहनीय एवं अनुकरणीय है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में 57 नए केस मिले। राज्य में कुल संक्रमित 4241। मंडला में मजदूरी नहीं मिलने पर श्रमिकों ने सब इंजीनियर और सरपंच समेत 4 लोगों को बनाया बंधक। इंदौर में सांसद विधायक सभी हुए एक मत, कहा लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जाए। झाबुआ में सास ने काम करने के लिए बोला तो गुस्साई बहू ने सास को सड़क पर घसीट कर पीटा, वीडियो वायरल। और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश जा रहे 8 श्रमिकों की गुना के पास सड़क हादसे में मौत, 54 घायल। और अब पेश है राष्ट्रीय हिलचल। राहत पैकेज अगस्त तक 67 करोड़ गरीबों के लिए एक देश एक राशन कार्ड, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त अनाज।
उद्धव ठाकरे समेत सभी 9 उम्मीदवार विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित, चुनाव आयोग जल्द कर सकता है ऐलान। दुनिया में अब तक 44.55 लाख संक्रमित। अमेरिका को पहले वैक्सीन देने की बात पर फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भड़का फ्रांस, कहा वैक्सीन पूरी दुनिया को देनी होगी। और प्रयागराज में इलेक्ट्रिकल्स कारोबारी दंपति व उनकी बहू बेटी की गला रेत कर की गई नृशंस हत्या। और अब पेश है प्रमुख हलचल। सीधी जिले के बढ़ाना दलेरी कला कोल्हूटी में फिर मिले कोरोना के एक मरीज। सीधी शहर के आइसोलेशन वार्ड में किए गए भर्ती। जिले में लगातार मिल रहे हैं कोरोना के मरीज। शहर में लालची दुकानदार मुनाफे के लिए तोड़ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना वायरस से घबराए नहीं, बचाव के लिए रखें विशेष सतर्कता और सावधानी, कहा कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने। कंटेनमेंट एरिया में किया गया त्रिकुट काढ़ा का वितरण, बताया जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार पटेल ने। और कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर पालिका सीधी में पदस्थ कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन 83,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में किया योगदान। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindnews.com। सीधी एवं विंध्य क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।